नहीं, हमको हाई फाई सरकार चाहिए, वाई फाई सरकार नहीं चाहिए। भाजपा भगाओ देश बचाओ कौन लिखता है? आरजेडी वाला लिखा है, आरजेडी वाला हम कल लिख देते हैं अब की बार फिर मोदी सरकार, हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 जगह हो जो लिख देते हैं अब की बार मोदी सरकार। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, इस कार्यक्रम को लेकर अभी हम पटना जंक्शन पे हैं और यहीं पे आम लोगों से जानने के लिए आए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। आपको क्या लगता है, आप किसको बना रहे हैं? अरे हम कौन होते बनाने वाले? कौन बन सकता है? सर ये देखिए, 140 करोड़ की आबादी में आप एक शख्स से कैसे पूछ सकते हैं कि आप किसको बनाना चाहते हैं? अब ये तो मैटर करता है 2024 में जो लोग उठेंगे चुनाव में, ये उनके ऊपर मैटर करता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 9 साल मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हो गए? इस सवाल का जवाब तो दे सकते हैं आप, जनता सर है। यहाँ पे युवाएं बैठे हुए हैं, आप युवा, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा ना, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप भी तो जनता, आप भी तो वोटर है देश के। सर बात ये है कि कुछ क्षेत्रों में काम हुए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ एक बात ये कह सकते हैं हम कि बेरोजगारी के मामले में युवा सारे लोगों की आवाज़ मेरी आवाज़ सबके साथ है कि बेरोजगारी जी वो तो सारे लोग जानते हैं। 15 लाख रुपए का सिलेंडर 450 रुपए से देखिए 1200 रुपए हो गए, ये सारे लोग जानते हैं। ठीक है 200 कम एक दिन 200 रुपए कम हुआ ना, 400 बढ़ जाएगा। हम आपको सिर्फ 1200 रुपए कर 500 बकाया रहेगा 1200। एक क्वेश्चन है, ये देखिए महागठबंधन की ये सबसे बड़ी जीत है कि अभी देखिए राहुल बाबा महागठबंधन में नेता तय नहीं हुआ है। अरे भाई कैसे ना तय हुआ है? आपको ये पता नहीं है? ये देखिए ये महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है, ये महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है कि वो महागठबंधन एक बना तो आपका 200 रुपया कम हुआ। अभी राहुल गांधी सत्ता में नहीं है तब भी वो आपको 200 रुपया कम करवा दिए। आप सोचिए कि वो सत्ता में आते तो क्या क्या करवाएंगे राहुल गांधी, समझे? इसलिए हम जितना भी जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, हम यही कहेंगे एक बार राहुल गांधी को आप लोग मौका दीजिए। राहुल गांधी हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। और उसके बाद आपको ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है, ये किताब पे पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किताब पे टैक्स नहीं लगा है। शिक्षा पे कोई भी देश में टैक्स नहीं लगा है। सर पाकिस्तान में बात बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान में आदमी ये खाते भूखमरी है, पाकिस्तान में भी शिक्षा पे टैक्स नहीं लगा है। और हमारा भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भारत है, समझे? हमको कहना है आरजेडी के सरकार आओ, जितना टैक्स लेना है उतना लो भाई, यही करना बस। जितना कमाते हैं मजदूरी उसको ज्यादा 500 बढ़ा दी। अच्छा ठीक है, जितना लेना है उतना दे देंगे। आरजेडी प्रधानमंत्री बनेगी? प्रधानमंत्री के कहाँ बोले? मोदी छोड़ा के कोई जरूरत नहीं। यूपी वाले 24 के बाद 9 साल बेमिसाल, ये बीजेपी का नारा है। नहीं ये तो हम नहीं मान सकते सर, ये सर हम क्या मानेंगे? सर युवा यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछिए, बेमिसाल तो कोई नहीं कहेगा और उसका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। सर आप हमसे सवाल जो कर रहे हैं, भले से आप संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन 9 साल बेमिसाल ये नारा एकदम बेतर्क है, तर्क ही नहीं है इसमें। कई योजनाओं का जिक्र करते हैं ना कि जैसे हमने देखिए खाद्यान्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री सर ये सर सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए मेरा पूरा। जो प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हम किसान सम्मान निधि के तहत देश में किसानों को हर साल 6,000 रुपया दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कई तरह की योजनाओं का जिक्र करते हैं सरकार। लेकिन सर जो भी आप स्कीम बता रहे हैं उसमें कोई भी सरकार यानी जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है। 24 में बताइए। देखिए मोदी जी की जो है वो इंटरनेशनल पर बहुत सारे चीज, जैसे G20 चल रहा है अपना, मोदी जी जो भी मोदी 20 बोलिए आप, मगर एक अच्छा वर्ल्ड लेवल पर अपना दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हुआ है, जैसे आप देखिए अगर बेच दिया है, क्या बेच दिया? रेलवे बेच दिया है, ये एयरपोर्ट बेच दिया है, अडानी अंबानी को सब दे दिया है। तो अगर आप जैसे ये भाई साहब बोले कि रेलवे बेच दिया है, तो रेलवे ऐसा नहीं है। आज रेलवे का अगर उसको डेवलपमेंट करने के लिए प्राइवेट एजेंसी को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा, जैसे आज फ्लाईओवर बना हुआ है, ये बना हुआ है, जितने भी NH हाईवे है तो कर रहा है ना, तो महंगाई के अनुसार लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है। हमारे अरे सर सुनिए बता रहे हैं, हमारे दादाजी के समय में
500 रुपया में पूरा घर चल जाता था, ठीक है। अभी आपका तो 50,000 सैलरी भी हो गया। नहीं, अरे नहीं चलेगा। आप मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट है। संतुष्ट हैं? हाँ, डेवलपमेंट जब संतुष्ट है, सुनिए, हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। बॉल बत्ती बढ़ा है, जब बॉल बत्ती बढ़ा था मोदी है, और जब ये लाइट नहीं बढ़ रहा था तो कौन था? पहले इनसे पूछिए। कम से कम 24 आवर्स में 20 घंटे आपका बिजली मिल रहा है ना जी। अरे कौन कौन सा होगा? इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, ट्रिपल IIT में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, वो खुलेगा। दरभंगा में वो नीतीश जी बीजेपी से पलटी मार दिया, जिसके कारण दरभंगा का ओपन नहीं हुआ। उनको रहना चाहिए था। ये नहीं जानते हो भाई, बीजेपी का पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी का पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बड़का झूठा पार्टी है। भैया G20 के बारे में कुछ बताइए आप इनको। G20 क्या है? जैसे आपका क्या G20 में जितने भी आपको हर स्टेट के लोगों का क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे आपका दरभंगा का गया। अरे देखिए इंडिया, देखिए 100% इंडिया के लोग खुश नहीं रहेंगे हर मामले में। अगर मैं भी अच्छा करूंगा तो भी आप भी खुश नहीं रहेंगे। G20 जी, जैसे लोग बोलते हैं कि मोदी जी आए तो G20 ले आए, ऐसा बोलते हैं ना। इससे संतुष्ट है आप? हाँ, हम संतुष्ट। कैसे संतुष्ट है? संतुष्ट इसलिए 1999 में संस्था बनी जिसके 20 देश सदस्य है, और हर साल किसी देश में होगा वो। तो ये आपने बहाली नहीं ली है, ये इंडिया को मौका मिला, वो रिप्रेजेंट किया। तो लेकिन मोदी जी हर पेज में है, हर अखबार में कि मैंने ही जैसे ले आया G20। नहीं, जो करेगा तो वो रहेगा ही भाई। अगर आप कीजिएगा तो आप आगे आइएगा ही आएगा, प्रचार कीजिएगा। देखिए हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अगर जो करेगा वो प्रचार करे। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अभी नीतीश जी के साथ तेजस्वी यादव चले गए, बोले स्टेट हम 1 लाख टीचर को बहाली करेंगे। तेजस्वी यादव तुम मोदी जी पे रहो ना। देखिए एक बार स्टेट क्वालिफाई किया, BPSC इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। इंडिया का स्वास्थ्य मंत्री आपका जो दिल्ली में है वो क्या नाम है? अच्छा दुआ छोड़ो, हटाओ। इंडिया के रेल मंत्री का नाम बताओ। प्रधान जी है ना। मेरे भाई हम नाम पूछ रहे हैं, प्रधान जी हो, मुखिया जी, चौरासिया जी होगा। भैया एक मिनट रुको। चलो परिवहन मंत्री का नाम बताओ, इसका बता दोगे? देखिए वो से मतलब नहीं रहता है कि क्या है। पता है क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि हर काम तुम्हारे मोदी जी फट पड़ा के करते हैं। वो छुपाते हैं दूसरे को। रेल का उद्घाटन वो करेंगे, एयरलाइंस का उद्घाटन वो करेंगे, जमीन का उनके बाप का है क्या? और मंत्री नहीं है? अगर अडानी को तुमको फ्रंट पे कर देंगे ना, चारों तरफ 100 आदमी, बस तुम फेमस हो जाओगे। रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिमाग खोलो, बुद्धि है तुम्हारे पास। अगर अडानी को दिया, रिलायंस को दिया टेंडर और TCS को टेंडर दिया, तो इंडिया का पैसा अगर इंडिया में ही रह रहा है तो क्या दिक्कत? एक मिनट रुको। अभी जो अरे भाई रुको। अभी जो विदेश से खबर आया कि ये 3000 करोड़ रुपया किसका है, मोदी जी बताइए, तो न्यूज़े गायब कर दिया गया। क्यों? उसके रिप्रेजेंट में क्या न्यूज लाएगा? इंडिया वर्सेस बनाम भारत। अरे उसका जवाब दोनों, पैसा किसका है? क्या मोदी जी चल गए, भाड़ में चल गए? 370 धारा हटा हुआ अच्छा है। पहले हम आपको बता दें, कांग्रेस के सरकार में होता 370 धारा। पेमेंट भी तो बढ़ा है, हमेशा 5 रुपया तो नहीं रहेगा ना। पहले तुम्हारे 370 का जवाब। अभी जाना घर ना, अभी घर जाना। तो पहले ये पढ़ना कि 370 हटा है कि उसमें बदलाव किया गया? बदलाव किया गया ना। तो फिर अभी तुम क्या बोले, हट गया? यार पहले आप बोलो हटा दिया, बदलाव। उससे सब जनता को क्या फायदा हो गया? जनता को फायदा हुआ है ना, मगर इंडिया को जरूर फायदा हुआ। फायदा अरे बच्चा, क्राइम तो बच्चा आज यूपी में क्राइम कम है या नहीं है? 370 हटा जम्मू में। बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, ये बीजेपी के सरकार में हुआ। 1 महीना पहले जाओ, 1 महीना क्या उसे न मरा? अरे यार एक महीना पहले क्या उसे न मरा है कश्मीर में? यहाँ से पता है तुमको? यूपी में नहीं, खाली मोदी के कौन मारा है? उड़वादी ने मारा। तो 370 से क्या फायदा हो गया तुमको?
कुछ तो हुआ है। बताओ तो क्या हुआ है। ये पूछिए कि ये लाइट बढ़ा, ठीक, जब लाइट नहीं बढ़ता था तो अब क्या घर में बांटते थे, ये बताइए। अपने दादाजी से 50 रुपया का तेल डालते थे तो भर रात में तेल बढ़ता था। अबे जो 24x7 पंखे में चल रहे हैं ना, अभी वहाँ नहीं पाओगे। मेरा सवाल सुनिए, आपने पूछा 2024 में कौन। मोदी से कोई भक्त होता है जी? काम बढ़िया किया है तभी तो हो रहा है। हमको हाई फाई सरकार चाहिए, वाई फाई सरकार नहीं चाहिए। देखो बात हमको बताइए, और देखिए ऐसा पोल में क्यों नहीं लिखा रहता है कि आरजेडी भगाओ देश बचाओ? ऐसा पोल में क्यों लिखा रहता है भाजपा भगाओ देश बचाओ? इनसे पहले ये बात पूछिए, ऐसा बचाओ क्यों भगाओ? ऐसा भाजपा भगाओ देश कौन बचाओ लिखता है? आरजेडी वाला लिखा है। आरजेडी वाला हम कल लिख देते हैं अब की बार फिर मोदी सरकार। हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 जगह हो जो लिख देते हैं अब की बार मोदी सरकार। एक मिनट सुनिए सर, लालू जी क्या अभी सुनिए, अभी बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भाजपा 4 में से 3 जीता है, एगो आरजेडी जीता है मोकामा सीट। 4 को कहाँ जीता है? ये गोपालगंज भाजपा जीता है। आलू कुर्नी भाजपा जीता है। मोकामा कौन जीता है? मोकामा प्रधानमंत्री पे आइए, कहाँ लेके चलेंगे राहुल गांधी। तो आप देख रहे थे, हम पटना जंक्शन पे थे। यहाँ पे घमासान मोदी समर्थक और इंडिया समर्थक जो INDI है उनके समर्थक भी हैं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से जनता की बात पहुंचाते रहेंगे। मोदी 9 साल में क्या किया है? आप बताइए कि एक भी कश्मीर में अब सुनने को मिल रहा है? एक पहले 5 को मरा यार, कहाँ 5 को? वैसे तो 5 को हर जगह मरता है। वैसे तो हर जगह मरता है, कहाँ नहीं मरता है? कहाँ नहीं देखिए, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जो सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो आज मिलिट्री ले लो, आर्मी ले लो, हमारे पास रेलवे देख रहे हैं ना। रेलवे के 2014 से पहले क्या स्थिति था? रेलवे बना ना। रेलवे के 2014 से पहले जो वाईफाई नहीं था, हर एक रेलवे जाके एक छोटा मोटा रेलवे देखिए, वहाँ भी है बढ़िया।